Good morning, students. Good morning to all of you. Good morning, Sneha. We'll start our class in 2 seconds. Amma. Okay, good morning, students. कथा बताया मैंने, सबको क्लियर है? ठीक है. Now, what exactly I'll be doing is, I'll be taking some SC Verma problems of beats. 2 seconds, हाँ. साउंड वेव्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, 80 के आसपास है. क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर 356, SC वर्मा पार्ट 1 का साउंड वेव चैप्टर चैप्टर 16 है. आई विल रीड द क्वेश्चन, ध्यान से सुनो एक बार उसको. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. द क्वेश्चन नंबर 57 क्या बता रहा, देखिए. A tuning fork produces 4 beats per second with another tuning fork of frequency 256 hertz. ठीक है, एक ट्यूनिंग फोर्क है. ठीक है, तो मैं F1 लगा देता हूं. F1 कितना है? 256 hertz. ठीक है. The first one is now loaded with wax. So F2 पे wax ऐड किया है. ठीक है. The beat frequency 1 was 4 hertz और beat frequency 2 is 6 hertz. What is the original frequency of the tuning fork? मतलब F2 पूछा है उन्होंने. क्वेश्चन नंबर 57 SCB. चलिए
करिए। दो चार प्रॉब्लम्स है अच्छे, पहले आसान वाला दिया, इसके बाद भी एक छोटा सा ही है, उसके बाद देखते क्या करना है। ठीक है, F2 निकालना है आपको इसमें से। ठीक है, F2 निकालना है। क्या करना है? F2 निकालना है। Yes, students. What should be the answer for this one then? टू 52 हर्ट्ज। ठीक है, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? उसने। बाकी लोगों के पास से भी आंसर चाहिए मेरे को, ये बहुत आसान नहीं है। वेरी गुड संकेत, मानसी, नाइस बेटा। ठीक है, कल का अगर समझ में आ गया, खत्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 256 हर्ट्ज है ना, तो आइदर 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है तो 260 बन सकता है, या 252 बन सकता है। 252 या 260 बन सकता है। ठीक है, वैक्स ऐड करा है इस पे, तो वैक्स ऐड करोगे तो कम ही होगा, और कम होने के बाद फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ बढ़ेगी, बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ेगी और यहाँ घटेगी। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यहाँ कम होगी। तो आंसर क्या रहेगा? F2 252 हर्ट्ज। कितना है? 252 हर्ट्ज। कोई बात है इसमें? सभी को क्लियर है? ठीक है, और एक ऐसा ही छोटा सा प्रॉब्लम है 58 नंबर का। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन एयर व्हेन टू सोर्सेज ऑफ साउंड आर एक्टिवेटेड बाय एमिटिंग वेवलेंथ। lambda 1 is centimeter, lambda 2 is 32.2 centimeter. Yes, students, सब कुछ क्लियर है अभी? यस संकेत। यस संकेत, क्या डाउट है बेटा? वीडियो सर स्टक हो रहा है। 262 चाहिए ना, 262 चाहिए ना सर। कैसे का 262 चाहिए रे? जो सर वैक्स ऐड करने से पहले कितना था फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी कितनी थी वैक्स ऐड करने से पहले? 4 हर्ट्ज की थी हाँ 4। ना। तो हम्म। वैक्स ऐड करने से पहले वाली फ्रीक्वेंसी पूछी उन्होंने। ठीक है, हाँ सर, दोनों तरफ लेने की क्या वो? नहीं देख, 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है, मतलब 4 का डिफरेंस है, इधर 4 कम हो सकता है, 4 ज्यादा हो सकता है। सही बात है ना? हाँ हाँ कल के क्लास में हाँ सर, था ना। तो 4 कम हो सकता है, 4 ज्यादा हो सकता है। देखिए अगर 4 कम हो रहा है 252, 4 ज्यादा हो रहा है तो 260। अब वैक्स ऐड करने के बाद क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसकी? जिसके ऊपर वैक्स डाला, तो F2 कम होगी। तो F2 कम होगी, अगर यहाँ पे कम हुआ तो ये 256 के पास आ रहा, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी। यहाँ पे कम हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पहले 4 है फिर बाद में 6 बना, इसलिए ये वाला आंसर है अपना। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है उन्होंने कि बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, वेवलेंथ दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया।
beats. Find out आसान नहीं है ना। आपको क्या निकालना है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालते बीट फ्रीक्वेंसी, क्या फॉर्मूला मालूम है अपने को बीट फ्रीक्वेंसी का? एक ही फॉर्मूला है बीट फ्रीक्वेंसी का, F1 माइनस F2। ठीक है, F1 माइनस F2। ठीक है, we know that velocity of sound equals to frequency into lambda excuse me, frequency into lambda। ठीक है, जब frequency into lambda है velocity of sound, so frequency को लगा सकता हूं कि velocity of sound upon lambda। अब ये दोनों के लिए सेम है, दोनों वेव्स के, दोनों साउंड वेव्स ही है ना, तो उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दोनों साउंड वेव्स ही है तो उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, वेवलेंथ अलग रहेगी, तभी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, अब लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा है, जिसका लैम्डा छोटा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसका लैम्डा बड़ा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है। सो बीट फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, बीट फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल तरीके से Vs अपॉन लैम्डा 1 या लैम्डा 2 ले लेते हो, माइनस Vs अपॉन लैम्डा 1। तो यहां से Vs कॉमन, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, आपको एक काम करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बना 350, 1 अपॉन लैम्डा 1 कितना लिया है, 32। ठीक है, सो 0.32 माइनस 1 अपॉन 0.322। ठीक है, सो ये बनेगा 350, 0.322 माइनस 0.32 अपॉन 0.32 इंटू 0.322। अब कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। बोर्ड इज नॉट क्लियर, प्रतीक्षा, बोर्ड इज ब्लर, प्रसाद, नाउ क्लियर, ओके। अभी क्लियर हो गया बेटा सभी को, बोर्ड में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट FB एंड गेट दैट। ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए सभी का ध्यान यहाँ पे, 1-2 सेकंड के लिए सभी ने यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, जस्ट फॉर 2 सेकेंड्स सभी का ध्यान यहाँ पे दीजिए। वेरी गुड मयूरी। ठीक है, विल सी अबाउट 2 सेकंड। नाउ जो बीट फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए ना बेटा, वो 10 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज के नीचे रहना चाहिए। द रीजन फॉर दिस इज, ठीक है, 10 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज के नीचे ही उनकी बीट फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए। मतलब द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स स्लाइटली डिफरेंट each other should exceed 10 hertz. This is persistence of hearing. जो ह्यूमन वो टाइम डिफरेंस ऑफ एक 2 सेकंड रुको बेटा, मैं क्या करता हूँ, इसको सेट करता हूँ अभी फिलहाल।
यस स्टूडेंट्स, सभी को ऑडियो क्लियर है? ऑडियो में तो कोई बाधा नहीं है किसी को? ठीक है, अब देखिए वीडियो भी क्लियर हो जाएगा। अब एकदम क्लियर है बेटा सबको? ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर? वेरी गुड, so let us continue. So systems of hearing, आपको दिखाई देता है कि अगर दो साउंड वेव्स के बीच में, बिटवीन टू साउंड वेव्स, जीरो पॉइंट वन सेकेंड्स का डिफरेंस नहीं है, 0.1 सेकेंड्स का डिफरेंस नहीं है, so we cannot distinguish between these two sound waves. We cannot distinguish between these two sound waves. Yes. Now near to perfection. Okay विकास, okay विकास, आप आंसर निकालो, नंबर में रहेगा वो। वीडियो आ रहा है, ऑडियो आ रही है, कोई बाधा नहीं है अभी? ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, डर है। We call that, see, जब टू साउंड वेव्स साथ में आते हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड से कम है तो अपने को नॉइज सुने आता है। क्या सुने आता है? नॉइज सुने आता है। वी कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू साउंड वेव्स। वी कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दोस टू साउंड वेव्स, जो जिनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना हो, 0.1 सेकेंड से कम हो, है ना। अब 0.1 सेकेंड को अगर अपन ने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया तो 10 हर्ट्ज बनता है। क्या बनता है? 10 हर्ट्ज। मतलब दो साउंड वेव्स जिनके बीच में फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो, ये टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही, है ना, 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो, तो उनके बीच में ह्यूमन ईयर डिफरेंशिएट कर पाता है क्या? नहीं। इसीलिए आपको बीट सुनना है तो उसके लिए 10 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। जो ऐसी मैंने बताया मशीन के थ्रू समथिंग म्यूजिकल बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस रहना चाहिए या उससे ज्यादा रहना चाहिए, या मिनिमम उसकी 10 हर्ट्ज रहनी चाहिए या उससे कम रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, कोई बात है? ऑडियो इज नॉट क्लियर, साउंड वेव्स आर नॉट क्लियर।
Okay, students, is it clear now everything? Hopefully it's supposed to be clear. Sound is lagging. Okay, Sanket. Sound सुने आ रहा ढंग से अभी? कोई बाधा नहीं है साउंड में भी, वॉल्यूम में भी? अरे यार नियरली 5 मिनट, 5 to 9 है, अभी तक वही काम चल रहा है. चलो छोड़ो. ओके, सो यहाँ से एक बात क्लियर रहनी चाहिए सबको, क्योंकि ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, नॉट विजन, persistence of hearing, human ear cannot distinguish between two sound waves. ये कल बोलना भूल ही गया मैं इसके बारे में. Two sound waves which have a time interval of less than 0.1 seconds. ठीक है, उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है. अरे दो साउंड वेव्स के बारे में बात कर रहा हूं स्नेहा. ओके, लीव दैट. नाउ 59, क्वेश्चन नंबर 59. आई विल रीड द क्वेश्चन. A tuning fork of unknown frequency makes 5 beats per second with another tuning fork, which can cause the closed organ pipe of length 40 centimeters. Length 40 centimeters to vibrate in fundamental mode. Fundamental mode. The beat frequency decreases when the first tuning fork is slightly loaded with wax. Find the original frequency if the speed of sound in air is 320 meter per second. अब साउंड कितना दिया है? साउंड की 320 मीटर पर सेकेंड, और बीट फ्रीक्वेंसी बोली है 5 हर्ट्ज. बीट फ्रीक्वेंसी बोली है 5 हर्ट्ज. आई अगेन रिपीट, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. ठीक है, सो बीट फ्रीक्वेंसी decreases after adding wax. F1 closed pipe और F2 पे वैक्स ऐड किया. F2 निकालना है ओरिजिनल आपने. ठीक है, क्या बोला है देखिए. एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? F2. जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? F2. ठीक है, इट वाज forming 5 beats per second with the frequency of a closed pipe, fundamental frequency of a closed pipe of length 40 centimeters. Fundamental frequency of closed pipe. ये फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसके साथ F2 ट्यूनिंग फोर्क 5 बीट्स पर सेकंड बना रहा था. इसके बाद क्या हुआ कि वैक्स लगाया आपने ट्यूनिंग फोर्क पे, F2 पे वैक्स लगा दिया. ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम ही. तो पक्का इतना पक्का है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी उसको 5 ऐड करना है, ये F2 मिल जाएगा आपको. चलिए करिए. फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना आता है सभी को? कोई गड़बड़ नहीं है उसमें? किसी को कोई गड़बड़ है उसमें? कितना आंसर आ रहा है? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको 200 हर्ट्ज आई क्या? वही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. अच्छा स्नेह. यस समीर, वी आर डिस्कसिंग एससीबी प्रॉब्लम्स. ये लास्ट है, इसके बाद मैं रेजोनेंस के बारे में बात करता हूँ. लास्ट है क्या? नहीं, इसके बाद और एक 60 वाला. 60 भी है. सिक्सटी वन भी, 60 और 61 दोनों करेंगे. चलिए, तो F1 क्या बनेगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप. F1 will be equal to 1/4L into Vs.
यही है ना। क्लोज्ड पाइप के लिए 1/4 L ही रहेगा और फंडामेंटल के लिए 1/4 L रहेगा। सेकेंड हार्मोनिक के लिए क्या रहेगा, 3 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू, इसको 0.4 लिखूंगा सेंटीमीटर में, तो इंटू 320, 4 1 जा 480, ठीक है। इसको 800 कर दिया, 4 1 जा 200। वेरी गुड, जिन्होंने 205 लेके आया वो आंसर सही है। 205 हर्ट्ज रहेगा, क्योंकि F2 विल बी इक्वल टू F1 प्लस बीट फ्रीक्वेंसी। सही है, F2 विल बी इक्वल टू F1 प्लस बीट फ्रीक्वेंसी। नाइस नाइस, अब सेट हो गए सब जन, ठीक है। थोड़े से ट्विस्टेड प्रॉब्लम से 60 और 61 मैं एक बार रीड करता हूँ। जिनके पास SCB नहीं है जरा ध्यान से सुनो, और जिन्होंने घर में छोड़ के आए वो घर पे से निकाल के रीड करो वो प्रॉब्लम। चलिए 59 हो गया 60। A piano wire A vibrates with a fundamental frequency of 600 hertz. A second identical wire produces 6 beats per second with it when the tension in A slightly is increased. Find the ratio of tension in A to tension in B. क्या बोला है? A piano wire A, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 60 वायर A, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 equals to 600 hertz. A second wire produces 6 beats per second with it when the tension A is slightly is increased. T1 टेंशन इन ए, ठीक है। वायर बी बीट फ्रीक्वेंसी कितना नहीं मालूम, उसका बीट फ्रीक्वेंसी दी है, कितना दिया है, 6 हर्ट्ज। कितना दिया है, 6 हर्ट्ज। फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन ए टू टेंशन इन बी। सो T1 बाय T2 ये निकालना है आपको। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करो, आराम से। कोई डाउट रहा तो पूछ लो बीच में बेटा। वीडियो नॉट क्लियर, रुचिता साड़े अभी तो सेट कर दिया यार पूरा, मैं सब कुछ फिर से रिजॉइन करके सब कुछ सेट किया मैं। हाँ क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। एकदम आराम से करो बेटा, ध्यान ध्यान लगा के करो, कोई भी गड़बड़ नहीं है किसी को।
रही है। सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम लिटिल बिट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो बीच में थोड़ा सा अनईजीनेस होता है। यस तेजस 58, आपको अनम्यूट करता हूं, आप पूछो मेरे को। यस तेजस, तेजस बोलो बेटा, हेलो कहाँ से सर। डाउट है? हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, बोलिए। सर वो वॉइस बहुत कट रही है तुम्हारी। F1 वाइस। हाँ सर, वो रेंज का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो सर बेटा। वो F1 इक्वल्स टू 1/4 है ना, वो वेलोसिटी into ऑफ vf। साउंड वो हाँ, हाँ, अरे वहां ये से क्लोज्ड, बताइए। हाँ ये क्लोज्ड पाइप है ना। हाँ उन्होंने क्या बोला, एक ऑर्गन पाइप है जो क्लोज्ड एट वन एंड है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरा जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके कितने बीट्स आ रहे हैं, 5 बीट्स आ रहे हैं, ये बताया उन्होंने। तो फंडामेंटल हाँ फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी पड़ेगी ना, हाँ। तो वही काम किया अपन ने यहाँ पे। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोला है देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। A piano of wire A vibrates at fundamental frequency of 600 hertz. A second identical wire B produces 6 beats per second with it when the tension in A is slightly increased. Find the ratio of tension in A and tension in B. ठीक है, तो पहले अपने पास दो वायर थे, है ना। पहले अपने पास दो वायर थे, एक वायर A और दूसरा वायर B। दोनों सेम आइडेंटिकल आइडेंटिकल वायर्स है। कौन से वायर्स है? आइडेंटिकल वायर्स है। ठीक है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है ना। मतलब दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 600 हर्ट्ज। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं? 600 हर्ट्ज। यहाँ पे जो टेंशन T1 है उसको बढ़ा दिया, तब
बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 6 हर्ट्ज। तब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 6 हर्ट्ज। सपोज मैंने इसको F2 बोल दिया इसको मैंने, ठीक है। सो F2 मतलब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद, है ना, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद, ओके, इसको क्या करता हूँ ये ऐसे नहीं लगाता हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी लगा दिया। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 हर्ट्ज। वही बताया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वायर्स इज 600 हर्ट्ज। अब टेंशन बढ़ा दिया इसमें ए में, तब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 600 हर्ट्ज। तब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 600 हर्ट्ज। ये फंडामेंटल है, मतलब टेंशन बढ़ाने के बाद, आफ्टर इंक्रीज इन टेंशन, बीट फ्रीक्वेंसी 606 हर्ट्ज है, मतलब आइदर 594 या 606 हर्ट्ज, ये है न्यू फ्रीक्वेंसी। तभी 6 हर्ट्ज का आएगा ना डिफरेंस, ठीक है। अब देखना क्या है कि टेंशन बढ़ने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ये टाइड एट 2 एंड्स है तो 1 अपॉन 2L अंडर रूट T बाय म्यू, F is proportional to tension, ठीक है। So as tension will increase, F will increase, ठीक है। So F2 new frequency of A, F2 कितना बना 606 हर्ट्ज बना। कितना बना 606 हर्ट्ज बना। कितना बना 606 हर्ट्ज बना। अब F1 कितना है 600 हर्ट्ज, उसका टेंशन मैंने बोल दिया T ऑफ B, ये वायर बी के लिए, क्योंकि वायर बी के उसमें टेंशन बढ़ा रखे कोई नहीं, तो उसका जो 600 हर्ट्ज है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो चेंज होगा क्या, नहीं, मतलब वो कितने फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा 600 हर्ट्ज से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। F2 ये देखिए ये 606 हर्ट्ज है। अब देखो थोड़ा चेंज हो गया, 1B को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2A को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने क्या करता हूँ इसको ये ऐसे कर देता हूँ B और इसको A कर देता हूँ, A, A। हाँ। और टेंशन कितना है T ऑफ A वायर A के लिए, ठीक है। आपको टेंशन बढ़ा, जब बीट्स प्रोड्यूस हो रहे ना तब का रेशियो पूछा है टेंशन में का। अगर बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो दोनों का टेंशन सेम रहेगा, लेंथ आइडेंटिकल वायर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे TA बाय TB स्क्वायर रूट इक्वल्स टू F ऑफ A अपॉन F ऑफ B, सही है। तो ये बनेगा देखिए 606 अपॉन 600, तो ये बनेगा 101 अपॉन 100। तो TA बाय TB इक्वल्स टू 1.01 का स्क्वायर, ये है रेशियो 1.01 का स्क्वायर, ये है वो रेशियो। कळलं सगळ्यांना? काही बाधा, कोणाला काही बाधा याच्यामध्ये? सगळ्यांना क्लियर झाला? क्या इश्यू है किसी को कोई? इसके बाद एक लास्ट आप मयूरी, वेरी गुड बेटा। डाउट तो वीडियो और ऑडियो छोड़ के बाकी कुछ भी पूछेगा तो वेरी गुड ही बोलूंगा मैं। यस मयूरी। सर सब समझ में आया, दिख रहा ही नहीं कुछ। अरे वही डाउट है क्या तुम्हारे को? दिख रहा ही नहीं? कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे ऐसे कैसे क्या हो रहा है यार, तुम्हारा समझ में नहीं आता। बाकी लोग भी, कितने लोगों को ऐसा हो रहा है? अभी तो मैंने मतलब कंप्लीटली उसको एक्चुअली रीस्टार्ट कर दिया मैंने, जूम आईडी को पूरा दोनों मोबाइल पे रीस्टार्ट किया है। क्लियर है बेटा?
सिर्फ देयर विल बी परफेक्टली क्लियर बोल रहे। चलेगा, मैं क्या करता हूँ मयूरी, आपके ग्रुप में मैं वो कर दूंगा क्या, सर मैं स्क्रीनशॉट। ज्वाइन करती हूँ। क्या मैं रिजॉइन करती हूँ फिर से। एक बार रिजॉइन हो जाओ, मैं आपको कैसे भी इसका ही सब कुछ भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। हाँ उन्नति आपको भी ब्लर है बेटा, एक बार आप भी रिजॉइन हो जाओ, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जन प्रेजेंट रहना चाहिए उस टाइम पे। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर सपोज्ड टू बी लर्निंग इज रेजोनेंस, उसमें वो सब जन प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है। A tuning fork of frequency 256 hertz, 61st वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन अभी। ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 बोल देता हूं इसको, 256 हर्ट्ज, ठीक है, प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड, सो 4 बीट्स पर सेकेंड मतलब 4 हर्ट्ज। FB1 per second with a wire of length 25 centimeters, 0.25 meters, vibrating in its fundamental mode. Vibrating in its fundamental mode, F2. फंडामेंटल। हाँ चलो, हाँ ठीक है, इसको क्या करता हूँ, इसको टी करता हूँ, ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये डब्ल्यू करता हूँ ऑफ वायर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर, ठीक है। एफ डब्ल्यू किसका है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन द लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टनड, व्हेन द लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टनड, ठीक है, तो इसको L1 बोलता हूँ। L2 लेस देन L1, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी FW क्या बनता है, 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू, मगर स्क्वायर रूट नहीं चाहिए मेरे को, VS ले लूंगा। क्या ले लूंगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। उन्होंने दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं दिया है। What could be the minimum length by which the wire be shortened so that it produces no bits, so that it produces no bits, ठीक है। अब जैसे लेंथ कम होगा, देखिए यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, लेंथ कम होगा, वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बहुत आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, ध्यान देके इसलिए सुनना है। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, वायर के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपना फंडामेंटल नोड है, देखिए उन्होंने बोला नहीं कि क्लोज्ड एट वन एंड है, सो आई विल टेक दिस एज ओपन ऑर्गन पाइप। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी VS/2L है, सभी को मालूम है ना, कोई बाधा नहीं है इसमें, क्योंकि लैम्डा इक्वल 12/2 बनता है फंडामेंटल के लिए। अब देखिए लेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी कम ही, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है। अब बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है क्या, FT इज नॉट चेंजिंग, मतलब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या, नहीं। सो FW कैन आइदर बी 256 से 4 कम 252 या 260 हर्ट्ज, ठीक है। लेंथ को कम किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी बेटा, क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर 260 ले लूंगा बढ़ गई तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, यहां ले लूंगा तो कम होगी। सो कौन सा करेक्ट आंसर है, 250 हर्ट्ज, 252 हर्ट्ज। ये है इनिशियल L1 के लिए। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर व्हेन L1 इक्वल्स टू 0.25 सेंटीमीटर, है ना, कितना है 0.25 सेंटीमीटर। कोई गड़बड़ है किसी को इसमें, सब कुछ क्लियर है,
सगळ्यांना कळलं? काही पण बाधा याच्यामध्ये? ठीक है। अब और अगर लेंथ कम करते जाऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी। बीट फ्रीक्वेंसी 0 कब होगी? जब वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 256 हर्ट्ज। वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 256 हर्ट्ज। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया वायर की फ्रीक्वेंसी 256 शुड बी इक्वल टू 1/2L इंटू VS। ये L निकालना है। जब वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 256 हर्ट्ज। जब वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 256 हर्ट्ज। So L will be equal to 1/2 into 256 into VS। VS को आप 320 ले लो, इन्होंने दिया नहीं, यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया है। तो 320 मीटर पर सेकेंड ले लो और आंसर निकाल दो। ये है आपका आंसर, इक्वेशन। यहाँ लगा देता हूँ 320। तो ये 1 जा, ये 160, ये 10 ऐसे रखता हूँ। 16 1 जा 16, 16 जा 16 into 16 will be 256। 160, 240, 256 सही बात है। ठीक है, तो ये बनेगा 10/16। तो ये बनेगा 5/8। 8 1 जा 8 1 जा 850 जा, सो 0.50। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 20 2 जा 5 जा मीटर्स। ये है आंसर। चेक कर लो एक बार। कैलकुलेशन किया है ना, इसलिए चेक करने के लिए बोल रहा हूं। कुछ तो भी गलत है क्या? कुछ तो भी कैलकुलेशन एरर है, एक बार देख लीजिए इसको। कैलकुलेशन एरर है उसमें। कैलकुलेटेड, वेरी गुड यशस्वी मोरे, गॉट द आंसर। इसको करते देखो, इसको प्रॉपरली करते अपन। देखो एक बार, वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं मालूम, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे। देखिए, जैसे लेंथ कम कर रहे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही करके बताया उन्होंने, है ना। देखिए एक बार क्वेश्चन में, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन द लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टेंड। बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अब देखो, लेंथ कम होगा तो वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब वायर की इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है? FW1 कितना है? 252 हर्ट्ज, ठीक है, 1/2L VS L1, ठीक है। तो यहाँ पे VS क्या बनेगा? 252 इंटू 2 इंटू L1। 252 2 L1 कितना है? L1 इज 0.25, तो ये 0.5 बना। हाँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड गलत ले लिया अपन ने, वो गलत है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड पहले समय से निकालना है अपने को। वेलोसिटी ऑफ साउंड मत लो, जो भी है वो मल्टी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है निकालना है। ये बना 0.5, 1/2, तो ये 1 जा 52 का बनता है 126 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस मीडियम। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम। एक्सक्यूज मी।
तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आया? 252 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आया? 252 हर्ट्ज। ठीक है, आ गया। अब सॉरी 52 हर्ट्ज लिख दिया यहाँ पे, 126 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब FW2 कितनी होनी चाहिए? 256 शुड बी इक्वल टू 1/2L2 इंटू VS। ठीक है, तो L2 क्या बनेगा? VS/2। आगे बोलिए, L2 यहाँ पे लेगा, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा 56। ये बना 126/2 इंटू 256, 1 जा 63। So L2 will be equal to 63/256 मीटर्स। अब ये कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। आपको लेंथ शॉर्ट एंड डेल्टा एल निकालना है बेटा। डेल्टा एल विल बी इक्वल टू L1 माइनस L2। कितना है वो? 0.25 माइनस 63/256। इसको मैं 1/4 लगा दो, इसको डिवाइड करो 61, 60 से 240, 64 आएगा यहाँ पे। तो ये बना देखिए 64/256 माइनस 63/256। तो ये आया 1/256 मीटर्स। ये है आंसर। इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करके आप सेंटीमीटर में भी ला सकते हो। हाँ स्टूडेंट्स, सो विल स्टॉप हियर। आपका रेजोनेंस का क्लास मैं कल ले लेता हूँ, अभी जम रहा नहीं है मेरे को क्लास लेना। यस, थैंक यू स्नेहा। चलेगा, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा अभी। ठीक है, विद दिस बीट्स आर कंप्लीटली कंप्लीटेड। ठीक है, एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स भी कर दिया है अपन ने। ठीक है, डायरेक्टली एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स भी कर दिया है अपन ने। ठीक है, तो 1/256 अगर आपने डिवाइड कर लिया तो आपको आएगा आंसर 0.4 के आसपास आना चाहिए सेंटीमीटर्स में। ठीक है, वेरी गुड स्नेहा बाजपेयी। 0.004 मीटर्स में रहेगा वो, है ना? उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे आ जाएगा। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, तो डू वी हैव एनी डाउट्स हियर? थैंक यू। सुमित, कुछ रिपीट करना है यहाँ पे? सबको क्लियर है बेटा? वेरी गुड यशस्वी, थैंक यू नीलेश। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स। रेजोनेंस पढ़ाना है मेरे को, अभी भी पढ़ाने का मन कर रहा है, मगर ये हालत में मेरे को मतलब देयर विल बी लिटिल कंफ्यूजन विथ यू। मे बी वर्ड्स अगर आगे पीछे हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, so we'll stop here, we'll continue in tomorrow's class. Okay students, bye। तो तुम्हारा आपका कैसे भी दूसरा क्लास 10 बजे चालू होता है, तो मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। ओके बेटा, बाय बाय।